माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। अर्जेंट मैसेज आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगा। कभी कभी हमारे लाइफ में चीज़ें आ जाती है और हमें पता नहीं चलता, हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते। कभी कभी ऐसी चीज़ों को गले लगा बैठ जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल गलत होता है। तो आपको अर्जेंटली इसलिए मैसेज दिया जा रहा है ताकि इन सारी चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाओ। ठीक है, किस चीज़ को पिक करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है, आपके लिए बनी है, ये सारी बातें आपको पता चलेगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। यूनिवर्स, मुझे एक्यूरेट मैसेज चाहिए मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए। एंड अलाइन रहोगे, फैमिली मेम्बर बने रहोगे तभी तो मैसेजेस आएंगे ना। समझने की बात है, सोचने की ज़रूरत है। आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट रहोगे, इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट रहोगे तो ही आपके लिए रीडिंग हो पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करना बनता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लें। ठीक है, एनर्जी क्लेम करो या ना करो, कम से कम अलाइन हो जाओ आप सभी लोग। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है, बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है, इतना आप जान लो। अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स ले रही हूँ आपके लिए। देखो, अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेना चाहते हो और मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो, और क्योंकि मैं जेन्युइन एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, कोई बटरिंग नहीं करने वाली, आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालने वाली हो, तो ज़रूर से ज़रूर रीडिंग मुझसे ले लेना। कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, किससे शादी होगी, ले सकते हो। सबसे पहले तो अब आपकी रीडिंग यहाँ शुरू हो चुकी है। अब सबसे पहले मैसेज ये है आपके लिए कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकते हैं, और अगर जिसने भी हार्ड वर्क किया है और अगर नहीं किया है तो करो इन फ्यूचर। अभी जिसने भी हार्ड वर्क किया है उसको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो सकता है आगे आने वाले एक वीक के अंदर मिले। ठीक है, अभी जो आपकी रीडिंग हो रही है अर्जेंट मैसेज की, वो ये है लाइक 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, 4 मंथ्स मान के चलो। ओके, तो कुछ पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे बार बार फील हो रही है कि पास्ट की कुछ एनर्जीज है जो आपके लाइफ में बहुत सारा ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। ठीक है, रिवॉर्ड लेकर आ रही है। और कुछ एक दो बात और जान लो, जैसे कोई काम या कोई रिलेशनशिप, कुछ ऐसी चीज़ें जो अधूरी रह गई थी, किसी से बातें अधूरी रह गई थी, कुछ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट जो कि आपके सामने आने वाला है। ये एक वीक भी हो सकता है, एक वीक के अंदर जिसके साथ चीज़ें शुरू तो हुई, ठीक है, या कोई काम शुरू तो किया पर अधूरा छोड़ दिया आपने, उस काम को पूरा करना पड़ सकता है आपको। ये अर्जेंट मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि हाँ, उस काम को करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाला है। इसमें आपको 4 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, आपका डिटर्मिनेशन और आपका विल पावर देखकर, आपके मेहनत, आपके एफर्ट देखकर आपको बहुत बड़े रिवॉर्ड मिल सकते हैं। साथ साथ लोग पसंद कर रहे हैं आपको, वो नेम फेम आपको मिल रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आपका निगेटिविटी पे फोकस बहुत ज़्यादा बना हुआ रहेगा 5 दिन तक। ठीक है, आगे आने वाले 5 दिन तक। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि निगेटिविटी पे फोकस बिल्कुल भी करो ही मत। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको ऐसा लगेगा लोग बुरे हैं, ये है, वो है, दिस दैट, बहुत सारी सी फीलिंग आएगी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे उसके पीछे छुपी हुई हिडन ब्लेसिंग्स आप नहीं देख रहे हो। बहुत सारा हिडन ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। हाँ, ये चीज़ मैं क्लियरली बता दूँ, किसी तरह का कोई छोटा सा लॉस या कोई रिग्रेट, कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद हिडन ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। जैसे इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, किसी ने आपको इमोशनल ग्रीफ दिया, किसी तरह का कोई रिग्रेट फील हुआ कि यार मैंने उसकी हेल्प क्यों की, मैंने क्यों किया। ठीक है, और ये जो कुछ भी है, मैसेज आपके लिए ये है कि किसी तरह का कोई लॉस है, रिग्रेट है, जो कुछ भी हुआ उससे आप मूव ऑन कर पा रहे हो। ठीक है, चीज़ों को एक्सेप्ट करके आप मूव ऑन कर रहे हो और इमोशनल हीलिंग आपकी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है दिस वन, 8 ऑफ कप्स। तो ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोह माया है, जो आपके लिए नहीं बनी है। आपने, आपके पेरेंट्स ने, आपके फैमिली में, हो सकता है फ्रेंड्स ने आपको समझाया होगा, देखो ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बना है, इस लाइन में तुम मत जाओ, ये बंदी तुम्हारे लिए नहीं बनी है, बंदा तुम्हारे लिए नहीं बना है, इसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। लेकिन आप जिस जिद जो है वो पकड़े हुए थे, बैठे हुए थे। आपको लग रहा था नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अब आपको जैसे अफसोस सा हो रहा है, और फिर भी आप अपने हिम्मत करके उस मोह माया से आगे बढ़ते हुए, निकलते हुए दिखाई दे रहे हो।
ठीक है, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करो। अर्जेंट मैसेज ये है कि जो जिसको आपने प्रायोरिटी बना के रखा हुआ है ना, कि ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन आप देखो कि वो बंदा या वो चीज़ आपको प्रायोरिटी दे रहा है या नहीं। तो कहीं न कहीं समय आ चुका है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ जो भी है उसको चेंज करो। घर में रह रहे हो, घर को छोड़ के कहीं और जाओ, काम करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो। ये आपको यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर अपने लाइफ में बड़ा और बिग चेंजेस देखना चाहते हो, तो आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे जर्नी करना पड़ेगा, मुझे फ़ॉरेन जाना पड़ेगा। फ़ॉरेन में हूँ तो घर आकर वापस अपना फैमिली बिज़नेस शुरू कर लूँ, कुछ ऐसी एनर्जीज़। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब वॉक अवे कर रहे हो, छोड़ के नहीं बल्कि ख़त्म कर रहे हो उस चीज़ को, उस सिचुएशन से, रिलेशनशिप हो या कोई हैबिट हो दैट नो लॉन्गर सर्व यू, उससे आप वॉक अवे कर रहे हो। आपकी लाइफ में अभी आपको डीपर मीनिंग चाहिए और पर्सनल फुलफिलमेंट चाहिए। वो डीपर मीनिंग आपकी लाइफ का आ रहा है, मीनिंगफुल हो रही है आपकी लाइफ कि मैं आखिर जीऊँ तो क्यों जीऊँ? अगर मैं यूएसए जाऊँ तो क्यों जाऊँ? तो उसका लाइक एक पर्पस, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ तो क्यों जाऊँ? तो ये सारे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी हो इन सारी कंट्रीज़ में, तो भी आपकी डीपर लाइफ बहुत डीपर मीनिंगफुल और पर्सनल फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है? इमोशनल ग्रोथ आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सारी एनर्जीज़ हैं। ओके, रिलेशनशिप है, हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है उससे ओवरकम कर रहे हो, फ्री हो रहे हो, डिवोर्स या वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, ऐसी एनर्जीज़ है। उसके बाद कुछ लोगों की सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी शादी होगी। 4 मंथ्स के बाद आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ओके, और आप शादी के बंधन में बंधने वाले हो और अरेंज मैरिज, मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? तो शादी जैसे इंसान से चाहते हो वैसे इंसान से होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपोज़िट होंगे। थोड़ी बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन वैसे ही इंसान मिल रहे हैं, सेलिब्रेशन का टाइम है। ठीक है? 4 मंथ्स के बाद आपकी लाइफ़ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। बहुत सारा हार्मनी है, बहुत सारी स्टेबिलिटी है और अचीवमेंट्स हैं। हैप्पी गैदरिंग मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे फैमिली एक जगह पे गैदर करते हुए, एन्जॉय करते हुए, और वो खुशी का रीज़न क्या है? क्यों गैदर कर रहे हैं? आप हो। ठीक है? आपकी शादी हो रही है तो लोग मिल रहे हैं। ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। पार्टीज़, वेडिंग, अचीवमेंट, स्टेबिलिटी, हार्मनी इन होम, घर पे आपके, आपकी कम्युनिटी में जहाँ रह रहे हो, सोसाइटी में, किसी फ़ेज़ का, किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना। ठीक है? आपके लव वन्स के साथ आपका मिलना-जुलना भी होने वाला है। ठीक है? ये भी चांसेस है। हो सकता है आप शादी नहीं कर रहे हो, पर आप चाहते हो कि जिससे मैंने प्यार किया है, वो बंदा बस मुझसे मिल ले, तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो भी हो रहा है। और देखो आपकी लाइफ में जो आने वाला है, वो बहुत पैसे वाला हो सकता है या हो सकती है, बहुत जेनरस और बहुत ही प्रैक्टिकल। ओके, ये भी एनर्जीज़ यहाँ पे है और बहुत ही लाइक अच्छे तरीके से रोमांटिक एक्सेसिबल अप्रोच वो बंदा या वो बंदी करेगी आपको। उनके फैमिली वाले बहुत अच्छे से अप्रोच करेंगे। उसके बाद अभी आप अपने लाइफ में जो भी अचीवमेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले डेफ़िनेटली सबको बताओ, लेकिन उसको पहले अचीव तो कर लो, उसके बाद। क्योंकि कुछ लोग अब भी आपके लाइफ में है ना, कुछ लोग अभी आपके लाइफ में उतने ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी नहीं है। आफ्टर 4 मंथ्स हो सकता है आपकी लाइफ में ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट लोग आएँ, लेकिन अभी नहीं दिख रहे हैं। आप अपना काम एज़ अ इवेंट प्लानर, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओगे, ठीक है? या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र वगैरह आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। प्लानर का आपका काम हो सकता है, रिटेलर का भी आपका काम हो सकता है। जैसे ई-कॉमर्स हो गया, गुड सर्विस, लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। ओके, एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी, अपना समय बचा रहे हैं और सही जगह लगा रहे हो, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर आ रहे हो और पैसिव इनकम भी आप कमा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले 4 महीने के बाद आपका किस्मत, हर एक चीज़ आपके फ़ेवर में होते हुए दिख रहा है। ठीक है? आप लकी हो, ये बात आप जान लो। ओके, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो। ओके? परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। टेक केयर।